स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस टाइम पे कौन से कैपिटलाइजेशन के स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जहां पे मैं जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स लेकर के आया हूं, जिसमें हम समझेंगे कौन से सिचुएशन पे कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर लेना है। इंडिकेटर का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ, निफ्टी 20। अब निफ्टी 20 को आपको ध्यान के देना है कि अगर ये 10% ब्रेक हो जाती है और 10% फिर ब्रेक हो जाती है और इसी के स्लैब में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। निफ्टी 20 चल रहा है टॉप पे, यानी कि अभी इसका रेट है 270 का। यहां पे अगर ये टॉप पर है तो आपको करना है लार्ज कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। लार्ज कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स कौन कौन से हैं डिस्कस कर दे रहा हूं मैं, वो भी रिलायंस इंडस्ट्री है, इंफोसिस है, टीसीएस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एचडीएफसी बैंक है, भारती एयरटेल है, और भी ऐसे काफी स्टॉक्स हैं। मैं यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स लेकर के आया हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब निफ्टी 20 क्या होता है कि 10% यहां से ब्रेक होकर के आ जाता है आपका जो है डाउन। अब इस इंडिकेटर को हमने देखा 10% डाउन है, यहां पे हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो कहां पे करेंगे, आप करेंगे मिड कैप की कंपनी में। मिड कैप में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सिप्ला है, लुपिन है, इंडस टावर है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, अशोक लेलैंड, जाइडस लाइफ साइंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप में है। अगर 20% टोटल गिर जाता है इंडिकेटर आपका, यानी कि निफ्टी 20, तब हम कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब हम करेंगे स्मॉल कैप के कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स में। स्टॉक के नाम बताता हूं मैं, HEG है, HCL इंफोसिस्टम है, विष्णु केमिकल है, क्वालिटी लिमिटेड, अजंता फार्मा और आपका इरेडा। ये कुछ कंपनीज हैं। थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं या क्या बेनिफिट हो सकता है इससे। देखिए, यहाँ पे आपका निफ्टी 20 है, या कह लेते हैं ये आपका यहाँ पे मार्केट है। तो इस टाइम पे जब टॉप पे रहता है तो आपको रिस्क कम लेना है, तो वहां पे आपके लार्ज कैपिटलाइजेशन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना उचित होता है। रिटर्न कम बनेगा लेकिन रिस्क कम रहेगा। 10% के निफ्टी 20 के गिरने से तीनों आपके जो कैपिटलाइजेशन के मार्केट है वो कैसे गिरती है। लार्ज कैप आपका कम ब्रेक होगा, मिड कैप काफी ब्रेक होगा और स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में टूट जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, मिड कैप में आना है। 10% अगर गिर जाता है तो, और 20% गिर जाता है तो स्मॉल कैप में आना है। और सिमिलरली जब वो प्रॉफिट निकालेंगे तो आप पाओगे कि आप इतना अच्छा प्रॉफिट बना ले जाओगे इसमें कि जितना आप एक ही कैपिटलाइजेशन में रह करके पैसा नहीं बना पाओगे। तो ऐसे आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। जो मैंने स्टॉक्स बताए हैं इसमें भी आप ट्राई करके जा सकते हैं, और अगले वीडियो में और भी टॉपिक्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।